नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। आप और आपके परिवार के घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की आप शुरुआत करते हैं हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। इसको हम साइड करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या है। नाउ वी हैव 10 ऑफ कप्स, द डेविल, and the last card of the day is 6 of cups. All right. So friends, I guess आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। सबसे पहले मैं इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इनके एंगल को, ताकि आपको प्रॉपरली हर एक कार्ड विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को प्लस आपके एनिमीज की सोच को, दोनों को दिखा रहा है। देखिए ये कार्ड साफ बता रहा है कि कुछ लोग आपको वीक समझ बैठे थे कहीं ना कहीं, और उन्हें यही लगा था कि आप ट्रैप्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बांध दिया गया है बिल्कुल। तो मुझे यही चीज़ दिख रही है आपके साथ भी जैसे की गई है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई या तो नेगेटिव स्पेल आप या आपके परिवार पर, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई है आपके जीवन में जिससे कि जैसे आपको बिल्कुल बांध दिया गया है किसी सिचुएशन में, और आप बाहर निकलने की लाख कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, वो कम होने की जगह। और आपने फिर भी हिम्मत बनाए रखी है, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए आप में से मुझे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस भी नज़र आ रही है। पैसे अगर आ भी रहे हैं तो आप बचा नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, इधर उधर अननेसेसरी के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो आप नहीं भी करना चाह रहे वो भी कहीं ना कहीं आप उसे बचा नहीं पा रहे हैं। और मुझे साफ दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं काफ़ी समय से, जैसे कोई प्रेशर हो आपके ऊपर। और उसमें से एक रीज़न तो मैंने अभी जैसे बताया कि आप में से कुछ लोग के लिए ये फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, पैसों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। आप में से कुछ लोग के लिए हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, चाहे खुद को या फिर परिवार में किसी सदस्य को। एंड दी अदर सिनेरियो विच आई कैन से इज़ कि कुछ पारिवारिक टेंशन या आपसी विवाद, या फिर हस्बैंड वाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, बात डिवोर्स तक आ रखी है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जैसे आपके साथ कोई बहुत ही गंदा खेल खेला गया है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर का ही पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ कि कुछ मतलब की वजह से जो भी मतलब आपके पार्टनर हैं उनके साइड से कोई ऐसा पर्सन है जो जानबूझ के जैसे आपके धन संपत्ति पे उनकी नज़र गड़ी हुई है, और जैसे एक गंदा खेल खेला गया है आपके हर एक हक हिस्से को लूटने के लिए। तो साफ दिख रहा है आपके लिए
बीते हुए कुछ महीने या फिर आप में से कुछ लोग के लिए तो सालों भी हो सकते हैं, ये समय अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। बहुत बुरा टाइम रहा है, बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे। तो अब क्या हो रहा है, अगर अब हम देखें तो आप फिज़िकली नहीं, मेंटली खुद को कहीं न कहीं रोक रहे थे। शायद ओवरथिंकिंग या फिर सिचुएशंस की वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन जो आपके एनिमीज़ हैं, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। मुझे ये दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं यही सोचते थे कि आप खुद ही अपने जो डाउट्स हैं, उसमें कहीं न कहीं फँसे रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएँगे बाहर। पर उन्हें ये समझ नहीं आया दोस्तों कि आप साइलेंस में ना ऑब्ज़र्व कर रहे थे, हार नहीं मान रहे थे आप। आपकी जो चुप्पी है, उस चुप्पी को उन्होंने कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी समझ लिया और यही उन्होंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी, इस चीज़ को ऐसा समझना। देखिए, आपका शांत रहना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब समय विपरीत हो, चीज़ें सही नहीं चल रही हों, तो उस समय पहले शांत रहकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, जो आपने बखूबी किया। कहीं-कहीं इम्पल्सिव डिसीज़न्स भी हो सकता है आपने लिए हों, लेकिन वो भी एक नेचुरल चीज़ ही मैं कहूँगा, क्योंकि अब अगर आपके ऊपर किसी भी ओर से कोई भी ज़बरदस्ती का अगर कोई आरोप लगा रहा है, या फिर आपको कहीं न कहीं आपको या परिवार में किसी को अगर ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, तो हर किसी की एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट जब क्रॉस हुई तो आपको भी गुस्सा आया। आपने भी कहीं-कहीं थोड़े इम्पल्सिव डिसीज़न्स लिए, लेकिन वो नेचुरल सी बात थी कि वो रिएक्शन आना ही था। लेकिन जब आपने देखा कि दुश्मन एक नहीं, दुश्मन कई हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभा रहे हैं, तब फिर आप सतर्क हुए और आपने अपने अंदर, चाहे आप अकेले ही क्यों ना रह गए हों, लेकिन आप लड़ना आपने छोड़ा नहीं, आप खड़े रहे। ये साफ दिख रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी देख देख पा रहा हूँ कि जो दूसरा कार्ड आया ना, 10 ऑफ कप्स, ये आपकी रियल पावर को दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो पूरा का पूरा खेल आपके अगेंस्ट खेला गया, वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपकी एनर्जी अंदर से इमोशनली फुलफिल्ड और बैलेंस्ड है। आप बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएँ, लेकिन अंदर आप कंप्लीट हो। रही बात एनिमीज़ की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे वो नज़र आ रहे हैं इस वक़्त। जितना ये आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है, आज वो कर्मा घूमकर इनके ही ऊपर लौट आया है और ये खुद बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप तो और भी कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो गए, जो कि इनके लिए मतलब ये बात इनकी एक्सपेक्टेशन को जैसे आपने कहीं न कहीं क्रॉस कर दिया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, इन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सिचुएशन आज इनको विपरीत लग रही है, मतलब आपके जीवन में, वो कभी आपके फ़ेवर में भी हो सकती है और इनकी खुद के लिए विपरीत बन जाएगी। तो शत्रुओं के साथ यही हुआ। देखिए, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी एनर्जी अंदर से इमोशनली फुलफिल्ड और बैलेंस, जैसे मैंने बताया, वो है और आप बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएँ, लेकिन अंदर आप कंप्लीट हो। और आपके एनिमी सबसे ज़्यादा इस समय इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। आपके पास ऐसी पॉजिटिव ऑरा है इस वक़्त दोस्तों, जो ऑटोमैटिकली प्रोटेक्शन बन जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना प्रेशर होने के बाद भी ये इंसान खुश कैसे है। तो यही आपकी रेयर एनर्जी है। आप केओस में, उथल-पुथल में भी कहीं न कहीं जो पीस है, वो क्रिएट कर लेते हैं और ये चीज़ सबके अंदर नहीं होती है। यहाँ पे दोस्तों जो थर्ड कार्ड आया है, द डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पे एनिमीज़ की जो असली एनर्जी वो नज़र आ रही है, क्योंकि अब यहाँ जो सच्चाई है वो सामने आते हुए नज़र आ रही है। देखिए, आपके खिलाफ जो भी एनर्जी है वो प्योर जेलसी, कंट्रोल और ऑब्सेशन की है। कुछ लोग आपके ऊपर पावर रखना चाहते थे, मैनिपुलेट करना चाहते थे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो खुद ही कहीं न कहीं अपनी नेगेटिव सोच में फँस चुके हैं। आपको गिराने की कोशिश करते-करते ना वो खुद अपने ही ट्रैप में जैसे फँस गए हैं और आज जिन लोगों के बीच में ये आपकी बुराइयाँ करते थे, आज वो लोग खुद इनके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। और आपसे अगर हम देखें कि प्रॉब्लम क्या है इन्हें, तो मुझे साफ दिख रहा है कि आप ना उनकी कंट्रोल में नहीं आते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस इंसान की आदत रही है कि जो भी इसके आस-पास रहा है ना, ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है या करती हैं। और जब इन्होंने देखा कि आप इनके कंट्रोल में नहीं आने वाले, आप इनके कंट्रोल से बहुत बाहर हो, तो यही रीज़न है कि जो जलन का कारण बना, वो ये सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों,
ये सारी बातें ना इन्हें अंदर से इरिटेट कर रही हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, और आपकी जो एनर्जी है वो किसी के हिसाब से नहीं चलती। आप किसी के अंडर रहकर काम नहीं कर सकते या किसी के अंडर रहकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फ्री रहने वाला इंसान जो होता है उसका जो एक माइंडसेट होता है वैसा है आपका माइंडसेट, और बहुत लोग इस चीज़ को देखकर जलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया, दिस इज 6 ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड अब कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन प्लस प्लस जो हिडन ट्रूथ्स है उनको दिखाता है। देखिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन मुझे दिख रहा है। कुछ एनिमीज ऐसे हैं जो आपको पहले से जानते हैं, कभी व्यवहार अच्छा रहा होगा, आपने बहुत हेल्प की, सब कुछ किया उनके लिए, लेकिन उनकी जो जलन है उस जलन के कारण इतनी बड़ी दुश्मनी आज के डेट में पैदा हो रखी है। मे बी आप कभी पुराने दोस्त रहे हो, कोई ओल्ड कनेक्शन रहा हो, या कोई जो पहले बहुत क्लोज था आपके, उनके अंदर ना नॉस्टैल्जिया भी है। नॉस्टैल्जिया इन द सेंस कि वो उन पुराने दिनों को आज भी याद करते हैं कि जब कभी आपने उनका साथ दिया, उनकी हेल्प की हर चीज़ में, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस इनसे देखी नहीं जा रही थी। हमेशा आपके पास क्या है, उनके पास क्या है, इस चीज़ को लेकर हमेशा वो कंपेयर करते आ रहे हैं। वो बार बार यही सोचते हैं कि भाई आप इतना आगे कैसे निकल गए, हो सकता है आपने कम समय में वो सब हासिल कर लिया जो इन्होंने बहुत लंबे समय में नहीं किया। तो उस चीज़ को भी लेकर इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ जो उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड नज़र आ रही है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको कभी कभी रहकर जब ये सोचते हैं आपके बारे में तो इन्हें रिग्रेट भी फील होता है, जेलसी भी फील होती है, और थोड़ा अटैचमेंट भी फील होता है। लेकिन इनका जो जलन है, जो गुस्सा है, जो ईगो है, वो इन पर हावी है। और अगर हम देखें कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए कार्ड दिखा रहा है कि आप पास्ट में अटके नहीं हो। आपने इमोशंस को समझा आपने, लेकिन वही रुके नहीं, आप इवॉल्व हुए, आप ग्रो करते गए, क्योंकि आपको पता था कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है, किसी भी हालत में पीछे नहीं रुकना है। देखिए दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको पढ़ने की कोशिश सब कर रहे हैं आपके अराउंड, पर कोई सफल नहीं हो रहा, कोई समझ नहीं पा रहा आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी सिंपल नहीं है। आप सरफेस पर कुछ और दिखते हो और अंदर कुछ और डीपर चल रहा होता है आपके, जो कि एक बहुत सही है चीज़ है। देखिए, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ना प्रिडिक्टेबल नहीं हो, और आप साइलेंस में भी पावरफुल हो, आप उथल पुथल में, केओस में भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते। आपकी एनर्जी रेयर है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करते इन विरोधियों की तरह, जैसे ये हर चीज़ को चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप अंडरस्टैंड करके कहीं ना कहीं मूव करते हो, सिचुएशन को देखकर आप मूव करते हो, और यही चीज़ एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए ये प्रे करता हूँ कि कभी भी लाइफ में ऐसे लोग जो भी मतलब आपको इसी नेगेटिविटी के थ्रू, इसी नज़रिए से अगर देखते आए हैं, आगे भी जो करेंगे, तो भोलेनाथ आपको प्रोटेक्ट करे ऐसे लोगों से, एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे कि कोई भी नेगेटिव संकल्प के साथ अगर आपके अराउंड आता है, आपके बारे में नेगेटिव सोचता है या परिवार के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो वो टिक ना पाए आपके अराउंड। मैं यही प्रे करता हूँ उन सभी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, और मैं वंस अगेन आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से आप भरपूर रहें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिजर्व। विल मीट अगेन इन अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।